पूरी दुनिया में यदि कोई सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्तित्व है तो वो हैं आचार्य विद्यासागर, जिन पर व्यक्ति कितना भी भरोसा कर सकता है, यहाँ तक कि अपना सारा धन, यहाँ तक कि सारा जीवन भी उन्हें समर्पित करने के लिए तैयार है। और पूरी दुनिया में यदि कोई सर्वाधिक अविश्वसनीय व्यक्तित्व जिसका एक पल का भी भरोसा नहीं अगले पल वो क्या करने वाला है, तो वो है आचार्य विद्यासागर। अभी आपने कुंडलपुर में देखा 75 वर्ष की को पार कर चुके हैं, उसके बाद भी 176 बहनों ने उनके श्री चरणों में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उन्होंने कितना ज़्यादा भरोसा होगा उनको कि ये तो वृद्धावस्था के कितनी ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, तो इतना भरोसा, कितना भरोसा होगा आप कल्पना कीजिए। 20-20, 25-25 वर्ष की 176 बहनों ने अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया, कितना भरोसा होगा उन पर। तो कितना विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं वो आज। और अविश्वसनीय कैसे हैं? हो सकता है कि अब भी उनका खबर आ जाए कि आप लोगों को यहाँ से अब भी विहार करना है और आहार 5 किलोमीटर आगे करना है। कोई भरोसा नहीं अगले पल वो क्या करने वाले हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। इतने अविश्वसनीय व्यक्तित्व, और इसने विश्वसनीय व्यक्तित्व केवल आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। विदिशा की बात है, 11:15 बजे मैं अपने चौके में आहार कर रहा था। 11:15 बजे एक छोटा सा बालक आया और आकर बोलता है, भैया जी दीक्षाएं हो रही। हमने कहा दिमाग खराब है, मैं 4 महीने से यहीं हूँ, बाजू में ही सामने मंदिर दिख रहा, वहाँ आचार्य जी की बसतिका है, 11:15 बज चुके हैं, ये ऐसा होता क्या? तो मैंने फिर भी हमने कहा भैया उनका कोई भरोसा नहीं। एक श्रीफल हम पहले से, भेला होता ना जो नारियल का, उसको छील के पहले से रखते थे क्योंकि वो छीलने का भी मौका नहीं देते। तो हमने उसको तुरंत जितना भोजन किया था वहीं तुरंत उतने ही में पानी पिया और उठाया श्रीफल, वो भेला गरी गोला, और चल दिए। वहाँ गए तो हमारे होश उड़ गए। देखा तो पूरे हॉल में बीच में एक तखत पर, पाटे पर आचार्य महाराज सिर नीचा किए यूँ बैठे, और चारों ओर ब्रह्मचारी, 100 से ज़्यादा ब्रह्मचारी चारों ओर। अब आचार्य हर 2 मिनट में यूँ एक राउंड आंखों से देख लें। कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, कोई ब्रह्मचारी उनके पास तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो बाहर जो महाराज लोग खड़े थे उनने देखा और हमसे बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर जाओ, सारे ब्रह्मचारी अंदर। दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर धक्का दिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अंदर था। जैसे ही मेरी नज़र आचार्य की नज़र से मिली, उन्होंने पीछे उठाई और अंदर भाग गए। हमने कहा भैया ये ब्रह्मचारी बेचारे पुण्यवान हैं, कम से कम इनके सामने गुरु महाराज बैठे तो थे, हमारा तो इतना ही पुण्य नहीं, उनने तो हमें देखा ही और भाग गए अंदर। ऐसा सोचा। अब यही भाव आएगा ना मन में। बस 5 मिनट बाद अंदर से आवाज आई, अब सामायिक के बाद, क्योंकि 12 बज गए थे जब तक। हमने वहीं बैठ गए आचार्य के गेट के सामने सामायिक करने के लिए। और जैसे ही 1:45 बज गए, आचार्य जब उठे सामायिक से, मैं उठा और सीधे उनके पास गया, भेला उनके सामने चढ़ाया। गुरुजी अनंत उपकार हैं, एक और कर दीजिए। तो गुरुजी बोलते हैं बैठे रहो। मैं समझ गया कि गुरुदेव मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम 3-4 महीने से वहीं थे, तो पहले से दिमाग में वो सेट कर लेते कि किसको क्या करना है, तो वो पहले से ही सेट थे। तो अब आप कल्पना कीजिए 11:15 बजे किसी को पता चला कि आज दीक्षाएं हो रही, उसकी दीक्षा हो रही है नहीं पता चला। अभी 2:45 बजे मुझे ये पता चला कि हाँ मेरी भी हो रही। और 4:45 बजे समय सागर महाराज जी नए दीक्षित महाराजों को प्रतिक्रमण करा रहे थे। इसका मतलब है 11:15 बजे मुझे पता चला कि दीक्षाएं हो रही यहाँ पे, 2:45 बजे मुझे ये पता चला कि मेरी भी हो रही क्योंकि आशीर्वाद मिला उस समय, और 4:45 बजे हम लोगों को दीक्षा हो चुकी थी। तो उनका कोई भरोसा नहीं वो कब क्या कर दें। तो दुनिया में सर्वाधिक विश्वसनीय है तो आचार्य विद्यासागर, जिन पर कितना भी भरोसा किया जा सकता है। और अगर कोई पूरी दुनिया में जिसका एक पल का भी भरोसा नहीं वो है तो आचार्य विद्यासागर। एक बालक आया और आकर के मुझसे पूछता है, महाराज जी वर्तमान में जो प्रभाव मुनिराजों का पहले होता था
क्या वही है अभी भी? मैंने कुछ नहीं कहा, विचार किया, विचार करने के बाद क्या सोचा वो आपके सामने रखता हूँ। बात छोटी नहीं, प्रश्न छोटा नहीं था, प्रश्न पूछने वाला छोटा था, लेकिन प्रश्न बहुत गंभीर है। रामटेक से 2017 में बिहार हुआ। मैं भूमिका बना रहा हूँ उस प्रश्न का उत्तर देने की। रामटेक से 2017 में बिहार हुआ। डोंगरगढ़ के पास डोंगर गांव है, वहाँ पर पंचकल्याणक होना था, 40 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो वहाँ पर 2 अप्रत्याशित घटनाएं घटी, एक ही स्थान पर 2 अप्रत्याशित घटनाएं घटी, वो आपके सामने रखता हूँ। वही उसी में उस बालक के प्रश्न का उत्तर भी समाहित है। सत्य घटना है 2017 की। आचार्य महाराज आहार करके बसतिका की ओर आ रहे थे, मैं भी बाजू के चौके में आहार कर रहा था, साथ में उनके आ रहा था। थोड़ा सा दूर था, 200 मीटर। पैदल आते 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 रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा मिला। वो व्यक्ति उम्र में लगभग होगा 65-67 वर्ष का, और उसका एक पक्ष शरीर का, पक्षाघात जिसको बोलते, लकवा क्या बोलते आप लोग, एक पूरा शरीर, एक धड़ उसका लकवा से ग्रस्त था, पक्षाघात उसको हो गया था। उसके मुंह की चाप टेढ़ी थी, शरीर का रंग एकदम सांवला जैसा हो गया था, और 2 व्यक्ति उसको पकड़े थे दोनों साइड से। और जैसे ही आचासी उसके नज़दीक आए, मैं आचासी के बाजू में चल रहा था, तो मैं इसलिए बाजू में चलता था ताकि कोई पैर ना पकड़ ले, गिर ना जाए आचासी, ऐसे तो ज़्यादा सतर्क था। तो उस ओर मैंने ध्यान नहीं दिया, बस थोड़ा सा देखा कि हाँ कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, यहाँ तक कि जैसे कह देते ना डॉक्टर मना कर देते हैं, इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा था। तो उसने अपनी आवाज़ में आचार्य को नमोस्तु बोला, बहुत करुण स्वर से, अच्छा ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा, इतना दुख हुआ उसको देख के कि देखो तो कर्म की कैसी मार है। और आचार्य जी ने खड़े हुए उसको अच्छे से आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसके चेहरे को अभी नहीं देखा, सामान्य से देख लिया। 3-4 कदम हम आगे चले और मेरे दिमाग की बत्ती जली। वापस मुड़ के देखा, जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। महाराज जी 2 मिनट पहले आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और 2 मिनट बाद आपको इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई, ऐसा कैसे हो गया? सुनो, दुख इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रसम, संवेग, अनुकंप, पास्तक, ये तो सामान्य सराग सम्यक दर्शन जीव के लक्षण हैं, तो होना ही चाहिए। किसी भी दुखी व्यक्ति को देखकर दुख होना, ये तो होना ही चाहिए। करुणा तो एक प्रकार से जीव का स्वभाव है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत ज़्यादा दुखी था। अब महाराज जी प्रसन्नता क्यों हुई? वो सुनने लायक है। आज से 22-25 वर्ष पुरानी बात है। मध्य प्रदेश के एक गांव में, नगर में कोई मुनिराज आए थे। वे मुनिराज कौन थे मैं नाम नहीं बताऊंगा, कौन से उस नगर का नाम क्या था वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पता लगा लेंगे। और किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल उस घटना से सीख लेकर और आप लोगों के सामने वो रखना है, ताकि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें। हुआ क्या, हम लोग क्या करते थे, रविवार के दिन हम लोगों का 5-8 बच्चों का ग्रुप था। तो उम्र छोटी थी, 17, 18, 19 की होगी, 20 भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते थे कि कभी कुंडलपुर, कभी नैनागिर, कभी सोनागिर, कभी द्रोणगिर, कभी मुनिराज जो आसपास उनके दर्शन करना, ऐसा रविवार के दिन जाया करते थे। शेष दिनों में व्यस्त रहते थे। तो उस दिन हम लोगों ने उस नगर में गए जहाँ पे 5 मुनिराज थे। उन मुनिराजों में जो सबसे छोटे मुनिराज थे, वो मुनिराज मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने हमारे साथियों से कहा वहाँ चलते हैं, वो मुनिराज मिलेंगे। गए। महाराज जी वो मुनिराज आपको क्यों पसंद थे? तो वो मुझे इसलिए पसंद नहीं थे कि वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर उनकी काया थी, वो मुझे इसलिए पसंद नहीं थे। वे मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे कि उनकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, इतनी मधुर थी, पूछो मत। मुख से जब बोलते थे हाँ आशीर्वाद देते थे, ऐसा लगता था जैसे पूछो मत, बहुत खुशी होती थी। लेकिन वे मुझे इसलिए भी प्रसन्न नहीं थे, पसंद नहीं थे। वे मुनिराज आचार्य विद्यासागर के शिष्य थे। हो सकता है महाराज जी आपको इसलिए पसंद हो। भैया जी उस समय हम ब्रह्मचारी भी नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। वो मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे। उनका सिद्धांत, उनका न्याय, उनका व्याकरण जबरदस्त था, लेकिन वे मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे। उनकी प्रवचन शैली गजब की थी, लेकिन वे मुझे इसलिए भी पसंद नहीं थे। तो फिर आपको पसंद वो क्यों थे?
वो मुझे इसलिए पसंद थे क्योंकि उनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट थी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। गजब के चर्यावान साधु थे, उनको देखकर मुझे आनंद आता था। तो उनके पास हम गए, पहुँचे, इत्तेफाक से सबके दर्शन करने के बाद उनके पास अब हम बैठे रहे तो थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा सा लगभग 45-50 वर्ष का अच्छा एक व्यवस्थित व्यक्ति, जिसकी पोशाक बता रही थी कि वो बहुत पैसे वाला है, उसकी ड्रेस बता रही थी कि ये संपन्न व्यक्ति है, उसके चेहरे पर एक तेज अलग था और सुना था कि वो कोई एक राजनीतिक पद भी रखता था, मतलब रसूखदार व्यक्ति था, अच्छा था। तो हुआ क्या कि किसी ब्रह्मचारी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसने बचने के लिए उन महाराज जी का नाम ले दिया उसके सामने। वो वहीं के व्यक्ति होंगे, हो सकता है समाज के अध्यक्ष वगैरह भी हों, क्योंकि बड़े व्यक्ति थे। तो उन्होंने आकर के अचानक हम लोगों के सामने उन महाराज जी से, मैं उसको मुख से नहीं बोल सकता, मतलब यूँ समझ लो कि अभद्र व्यवहार किया, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, बहुत रफ वर्ड जिसको अपन बोलते हैं, ठीक से बात नहीं की। जैसे मान लो हमारे किसी दास नौकर आदि से गलती हो जाती ना, तो सेठ जी उसको डांटते हैं, थोड़ा इस टाइप से बात की। जैसे उन्होंने कहा हम लोगों ने बाहें चढ़ा ली, दिमाग खराब हो गया हम लोग, आखिर हमारे मुनिराज हैं, दिगंबर मुद्रा को कोई छोटी मोटी चीज़ है। जैसे उनसे कहा तो महाराज जी ने हम लोगों को रोक दिया, बोले उनको कोई गलत फहमी हो। बहुत समतावान महाराज जी थे, कुछ नहीं बोले, वो बोले अपन कुछ नहीं बोलेंगे, वो चले जाएंगे, उन्हें कोई गलत फहमी। हुआ क्या था, कोई पाटा से संबंधित कोई हुआ होगा जो भी कुछ, या और कोई किताब वगैरह से, तो किसी ब्रह्मचारी ने गड़बड़ की होगी। तो उस ब्रह्मचारी ने बचने के लिए महाराज जी ने बोला था, ऐसा बोल दिया, तो आनंद फानंद में वो उसके दिल को चोट पहुंची होगी, तो उसने आके कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसको ये तो याद रखना था कि दिगंबर मुद्रा है, छोटी मोटी चीज़ है ये, कुछ नहीं। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, बात आई गई हो गई। मुझे इतना दुख हुआ कि इस व्यक्ति को इतना भी बोध नहीं कि ये कौन है। कोई भी हो, मान लो हो भी गया होता तो भी दिगंबर मुद्रा है भैया, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप लोग ये मत समझना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, सबकी ड्रेस यही है। अष्टपहाड़ में एक गाथा आती है, रोना आता उसको सुन के। नवि सिज्जई बथ धरो जिन सास ने जय भी होई तिथैरो नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमक गया सब्बे। ये गाथा अष्टपहाड़ की कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिखी। इसमें लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिन मुद्रा दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा को तो उन्हें भी धारण करना ही पड़ेगा। आप लोग ये मत समझना कि जितना आप लोगों को हम लोगों का सम्मान करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम इस अपने आप का करते हैं। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये दिगंबर वेश मिल गया। ये दिगंबर वेश कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। महान पुण्य के, पूर्व के पुण्य के और वर्तमान के पुरुषार्थ से ये चीज़ मिलती है। हंसी खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है। नंगापन जो होता है ना, नग्न होना, वो अलग चीज़ है, और ये नग्नत्व तो ये बहुत अलग चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मुझे जो बेस दिगंबरत्व मिला है ये मेरा नहीं है, मुझे मिल गया, इसलिए मुझे इसका बहुमान रखना आवश्यक। और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि कभी भी दिगंबरत्व पर इतनी सी भी आँच नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं, हमारे पूर्वजों का। कथनचित ये आचार्य विद्यासागर जी का दिया हुआ है, कथनचित उनका भी नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने इस वेश को धारण किया था, ये वो वेश है। यहाँ तक कि आज आदिनाथ भगवान ने, और पहले यहाँ तक कि आज तक जितने सिद्ध हुए, मतलब पहले जो सिद्ध हुए थे, प्रथम तीर्थंकर अथवा उनसे पहले जो सिद्ध भगवान हुए थे, सबको इस वेश को धारण करना तो अनिवार्य ही है। इसलिए दिगंबर मुद्रा का कभी भी आप लोगों के सामने कोई भी हो, चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन विवेक के साथ। अब उनसे हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चले गए। फिर महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कुछ नहीं, शांति से ठंडा हो गया। वो व्यक्ति जो मुझे 25 साल बाद डोंगरगढ़ में मिला, बहुत तीस थी, बहुत फांस जैसी लगी थी मन में, ये क्या है। लेकिन आप देखिए, आज भी दिगंबर मुद्रा का वही प्रभाव है जो उस समय हुआ करता था। वो व्यक्ति जो मुझे वहां मिला, वो वही व्यक्ति था। मुझे देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो, उससे कोई बुराई नहीं थी, बुराई मुझे उस व्यक्ति से नहीं थी। ये देखा कि देखो, उस व्यक्ति ने दिगंबरत्व को अपमानित किया, इसका ये प्रभाव उसको आज भी मिला। मतलब वो व्यक्ति जो वहाँ पर डोंगरगढ़ में मिला, वो वही था। फिर वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा महाराज जी, तो मैंने उसको पूरी बात बताई कि देखो आप वही हैं, ऐसा ऐसा हुआ था। समझ गया,
कर्म का उदय रहता है, कोई बात नहीं। धीरे 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 उसको समझ में भी आ गई बात। लेकिन पूर्व के पुण्य से आप उस समय कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, चाहे तुझको माफ हैं अवगुण करे हजार। उस समय आपने अपने पुण्य का प्रयोग करके और इतना बड़ा अपराध किया, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, उसका फल आपको, जैसे ही आपका पुण्य का करार बीता तो आपको उसका तुरंत सामने साक्षात फल दिखाई दिया। इस बात की मुझे प्रसन्नता हुई। इसकी नहीं हुई कि उसको इतना दुख हो रहा है, इसकी हुई कि आज भी दिगंबरत्व का वही प्रभाव है। कृष्ण की जो पटरानी थी रुक्मणी, अपने भाव के 7 भाव पहले उसका नाम था लक्ष्मीमती। वो बहुत सुंदर थी, आईने में अपना चेहरा देख रही थी। चेहरा देखते 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 पीछे से कोई दिगंबर मुनिराज वहाँ से निकल गए गली में से। उसका बिंब, उन मुनिराज का बिंब उसके आईने पे पड़ गया। जैसे ही उसने देखा कि ये तो मुनिराज, अब उसको ये तो जानती थी, लेकिन अपना सुंदर रूप देखते देखते कहती है क्या ये ग्लानि जैसी इसको, ये सब गुड़ गोबर कर दिया उसने, कहा सारा सौंदर्य नष्ट कर दिया इसने निकल के। अगले 7 दिन में उसको गलित कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ हो गया। अगले 7 दिन में पूरे जीवन भर कुष्ठ रोग से ग्रसित रही। ये था दिगंबर मुद्रा का प्रभाव। तो महाराज जी ये तो आप नेगेटिव प्रभाव बता रहे हैं। ये हमने, अब जिस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा था, मुझे ये नहीं पता कि उसने नेगेटिव प्रभाव पूछा था कि पॉजिटिव प्रभाव पूछा था, और सम्मान क्या होता है ये पूछा था। रावण, ये तो नेगेटिव हो गया। रावण अपने राजसभा में बैठा था, थोड़ी ही देर बाद एक दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज उसकी राजसभा में प्रवेश कर गए। जैसे ही उसने देखा कि मुनिराज आए हैं, तुरंत अपने राज सिंहासन से उठा। उठने के बाद 7 कदम चला, उन महाराज को साष्टांग नमोस्तु किया, उनको उच्चासन पर बिठाया। उच्चासन पर बिठाने के बाद पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन के बाद पूजन किया। पूजन के बाद बोलता है, भगवान आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप हमें खबर भिजवा देते। आपने हमारी कुटिया में पधारने की आवश्यकता आपको क्या थी? आप खबर भिजवा देते। मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपके पास एक छोटी सी खबर मिलते ही तुरंत आपके पास पहुँच जाता। कौन बोल रहा है? ये 3 खंड का अधिपति था, प्रति नारायण था। वो एक सामान्य मुद्राधारी मुनिराज से, दिगंबर मुद्रा थी, वो नहीं जानता था ये कौन है, किसके शिष्य हैं। इतना बहुमान, इतनी श्रद्धा, इतना उनके प्रति मान रहता था पहले जमाने में रावण को। फिर उन्होंने मुनिराज ने कहा क्यों आए हैं? तो मुनिराज ने कहा एक पास के एक नगर है, उस नगर में एक राजा थे, उस राजा का आपने चढ़ाई करके, उस पर चढ़ाई करके और उसको आपने जीत लिया, उसके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया और उसको आपने बंदी बना लिया है, वो आपके बंदी गृह में है। हाँ भगवान है। तो क्या करना? उन्हें आप छोड़ दें। सिपाहियों जाओ और आदर के साथ, सम्मान के साथ उन महाराज को, उन बंदी जो हैं उनको लेकर आओ। सामने लेकर आए। अब वो महाराज से रावण बोलता है, महाराज आज से ये मेरे भाई हैं, अपनी राज्य का आधा भाग मैं इन्हें देता हूँ, अथवा आप जो कहें। बताओ, जिस व्यक्ति को इतना पुरुषार्थ करके उसने जीता, वो ये नहीं जानता कि ये कौन से मुनिराज हैं। आज तो हम जानते हैं कि ये आचार्य विद्यासागर जी हैं, ये ज्ञान सागर जी हैं, ये हैं, वो हैं। उस समय ये सब नहीं था, न यूट्यूब था, न चैनल थे, न मोबाइल था। तो अब वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है मुनिराज से। मुनिराज ने कहा ये पूर्व की अवस्था का पुत्र है। हुआ क्या था कि जो नगर था, उस नगर में महाराज ने अपने पुत्र को राज सिंहासन दिया और वो जाके दीक्षा ले लिए। और कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि रावण ने उस पर चढ़ाई करके और ऐसा ऐसा कर लिया है। तो उन्होंने उसको वहाँ से, उन्होंने सोचा कि मैं उस पुत्र को वहाँ से ला करके और उसको भी मोक्ष मार्ग पर लगाऊंगा। इस उद्देश्य से वहाँ गए थे। ये नहीं चाहते थे कि तुम वापस उसको राज्य दे दो। ठीक, ये था दिगंबरत्व का रावण की नज़रों में, रावण जैसे व्यक्तित्व की नज़रों में बहुमान, सम्मान। ब्रह्मगुलाल नाम का एक बहरूपिया था। एक राजा की सभा में वो अपना रूप बनाकर पहुंचा। राजा प्रसन्न हुआ। राजा बोलता है, भैया सुनो,
मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम रूप बनाते हो बहुत ज़बरदस्त बनाते हो। एक काम करो, कल सिंह का रूप बनाकर आना। सिंह का रूप, तो वो बोलता है भगवान मैंने कई प्रकार के रूप आज तक धरे हैं, लेकिन मैं सिंह का रूप तो नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो भी रूप बनाता हूँ उसमें मैं पूरी तरह से अपना सब कुछ उसमें लगा देता हूँ, हूँ बहू वैसा का वैसा रूप बनाता हूँ। यदि मैंने सिंह का रूप बनाया तो हो सकता है मुझसे कोई अपराध हो जाए, किसी का हत्या हो जाए। उस राजा ने कहा नहीं, आपको तो वही रूप बना कर आना है। जैसे उनने कहा कि वही रूप बना कर आना है, तो उनने कहा यदि आपकी इच्छा है कि वही रूप बना कर आना है तो ठीक है, हम आपसे एक विनय करते हैं, कम से कम एक हत्या हमें माफ हो। ठीक है, बोल दिया ठीक है। दूसरे दिन वह बिल्कुल हूबहू जैसे सिंह हो, जीवित सिंह, ऐसा रूप बनाकर आया। राजसभा में हड़कंप मच गया और उन्होंने जाकर के राजा के बाजू में राजकुमार बैठा था, उस पर पंजा मार दिया और राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। अब चूंकि बोल चुके थे कि एक हत्या तो माफ है, तो कुछ कह तो सकते नहीं, लेकिन राजा के मन में उसके प्रति वो तो आगे कि इसको बदला तो लेना है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वचन दे चुके थे। कोई बात नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कहा हम आपके जो आप सिंह बनकर आए थे, मुझे बहुत प्रसन्नता है, कल आप दिगंबर मुद्रा का रूप बनाकर आइए। अब चूंकि उसको तो बदला लेना था, किसको? राजा को, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने कहा ये तरीका ठीक है। तो वो कहता है कल आप दिगंबर मुद्रा का रूप बनाकर आइए, दिगंबर मुनिराज बनकर आइए। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा राजन, आज तक मैंने ये रूप कभी भी नहीं रखा, और ये कोई ऐसा रूप नहीं है जिसका नाटक किया जाता हो। क्या कहा? दिगंबर मुद्रा का रूप धारण करना नाटक नहीं है, इसका नाटक नहीं होता, ओरिजिनलिटी ही इसमें रहती है। कभी आपने देखा महात्मा गांधी पर फिल्में कई बनी, मंगल पांडे पर कई बनी, अथवा और भी जो भी महापुरुष हुए हैं कई बनी। कभी आपने देखा किसी मुनिराज पर कोई एक्टर ने फिल्म बनाई हो? कोई बना सकता है? कभी नहीं। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए दिगंबरत्व को धारण करना पड़ेगा, और ये बच्चों का खेल नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं, राजा अड़ गया, आपको तो वही वेश धारण करके आना है। वो समझ गया ब्रह्मगुलाल की ये मुझे दूसरे तरीके से मुझसे बदला ले रहे हैं। अब यदि आपका यही प्रण है कि मुझे दिगंबर मुद्रा का रूप बनाकर आना है, ऐसे ही यदि आप चाहते हैं, तो मुझे राजन 1 वर्ष का 1 माह का समय चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक इस रूप को नहीं धरा। पहले मैं इसको समझूंगा, फिर मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि मैं जिस रूप को, जिस वेश को धारण करता हूँ उसमें मैं पूरी तरह से ढल जाता हूँ। तो वो ढलने के लिए मुझे मिले उसके सिद्धांत क्या है वो पता तो करने पड़ेंगे। राजा ने कहा ठीक है। और राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। देखो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, मैंने इसको फंसा लिया, क्योंकि राजकुमार की हत्या हो गई थी और वचनबद्धता तो कुछ कह नहीं सकता था। कोई बात नहीं। 1 महीने तक उस ब्रह्मगुलाल ने दिगंबरत्व को जाना, पढ़ा, समझा, और 1 माह के बाद वह राजसभा में मुनिराज बन के आ गया सामने। कौन? ब्रह्मगुलाल बहुरूपिया, हाथ में पिच्छी, दूसरे हाथ में कमंडल, केस लॉन्च, काया ऐसी चमक रही, क्योंकि दिगंबरत्व तो अपने आप किसी सांवले काले व्यक्ति को भी आप दिगंबरत्व दे दे ऐसा लगने लगता है पता नहीं इन्हें क्या लगा लिया। यह है दिगंबरत्व का प्रभाव। बस कोई बात नहीं। अब जैसे ही राजा ने देखा, खड़ा हो गया, समझ गया कि ये तो ब्रह्मगुलाल है। वाह! राजा ने जो मन में कालुष था उसको दूर कर दिया, मतलब जो पुत्र को हत्या का जो कालुष था उसने दूर कर दिया, और बहुत प्रसन्नता से सामने खड़ा हो गया। वाह वाह, जय जयकार के नारे लगाए। सारी प्रजा को बता दिया, क्योंकि प्रजा नहीं समझ पाई थी, सबको बता दिया ये वही ब्रह्मगुलाल बहुरूपिया है, जैसा मैंने कहा था इसने वैसा कहा है। अब क्या घटना घटी देखो। अब राजा खड़े होकर हाथ जोड़कर बोलता है, ब्रह्मगुलाल मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। तो वो क्या बोलता है? महाराज आज तक जितने रूप मैंने धरे थे, धारण किए थे, वे सब नकली थे, असली रूप तो यही है, ये ब्रह्मगुलाल ने कहा। और ब्रह्मगुलाल अब महाराज बहुत रूप रख लिए, अब मैंने ये सांचा रूप रखा है, अब तो मैं अपने आप को खोजूंगा,
इस रूप को धारण करके और ब्रह्म गुलाल बन की ओर चले गए, सदा सदा के लिए मुनिराज बन गए। ये था दिगंबरत्व का प्रभाव, ये था दिगंबरत्व का मूल, ये है दिगंबरत्व की दूसरे के हृदय में श्रद्धा। और आज यद्यपि आप लोग बहुत दिगंबरत्व के प्रति बहुत ज़्यादा बहुमान रखते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए रखा ताकि कभी कहीं कोई नेगेटिविटी आ जाए तो आप लोग उसका ध्यान रखें। कभी ये मत समझना, हो सकता है कोई महाराज बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन शैली होती है, बहुत ज्ञानवान होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हैं तो मुनिराज लेकिन उनको 12 वर्ष में नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता। महाराज जी क्या कह रहे हैं? हाँ, ज्ञानावरण इतना तीव्र उदय है। एक मुनिराज थे शिवभूति। महाराज जी ये कहानी हमने सब ने सुनी है, जहाँ तक आपने सुनी है उसके आगे भी पिक्चर अभी बाकी है, वो हम आपको सुना रहे हैं। जहाँ तक आपने सुनी वहाँ तक तो हम सुना ही रहे, उसके बाद भी शिवभूति नाम के मुनिराज थे। वे मुनिराज 12 वर्ष में मुनिराज बन के नमोकार मंत्र भी याद नहीं कर पाए। इतने उनके अपन अपनी भाषा में बोलते ना, महाराज हमारा जो मोड़ा तो भोंदू है, ऐसे थे वो, कुछ भी नहीं आता था उनको। अब उनके गुरु बड़े, एक दिन उनके गुरु ने अपने सारे शिष्यों को गुरु मंत्र दिया। हाँ, आपको ये मंत्र दिया जाता है, आपको इस मंत्र की माला फेरना है। हमारे गुरु ने भी हम लोगों को गुरु मंत्र दिए हैं, आपको ये मंत्र फेरना है, आपको ये मंत्र फेरना है, आपको ये मंत्र फेरना है। वो ब्रह्मगुलाल जो मुनिराज थे, वो शिवभूति मुनिराज थे, वो पहुंच गए। महाराज जी हमारे लिए गुरुदेव। सोचने लगे भैया जी तो भोंदू हैं, इनको कुछ नहीं आता, 12 वर्ष में नमोकार मंत्र याद नहीं हो, इनको हम क्या दे दें? तो भैया सुनो, एक काम करना, आप तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, ऐसी माला फेरना। तुस का मतलब होता है छिलका, मांस होता है उड़द का जो छिलका हटा के जो दल बचता ना, दाल, उसको बोलते हैं मांस। तुस मास भिन्नम, ये माला फेरना। ठीक है, ठीक है गुरुजी। उसका भीतरी जो भावार्थ था वो कि छिलका मतलब शरीर अलग है और दाल मतलब आत्मा अलग है, उसका ये आंतरिक भाव था उनका गुरुदेव का। तो ठीक है, अब वे चर्या के लिए जा रहे थे, आहार के लिए, तो वो मन में वही था तो समास भिन्नम। लेकिन वे इतना उनका तीव्र ज्ञानावरणी का उदय तीव्र चल रहा था कि वो भी भूल गए कि गुरु ने क्या कहा था। थोड़े आगे चल रहे थे तो तालाब में एक माँ उड़द धो रही थी, तो उनने वो देखा और याद आ गया, अरे गुरु ने कहा था तो समास भिन्नम, यदि मैं आहार करने जाऊंगा तो भूल जाऊंगा, इसलिए आहार वाहार छोड़ो, अपन तो पहले माला फेरेंगे, मतलब ध्यान लगाएंगे तो समास भिन्नम। और जाकर पास में योग स्थान देखकर तो समास भिन्नम, ऐसा अंतर मुहूर्त के लिए ध्यान लगाया कि उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब बताओ महाराज जी, यहाँ तक तो हमने सुनी है, इसके आगे भी बाकी है। अब आप सोचो, बेमुनिराज जिनको 12 वर्ष में णमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, जिनको तुस्मास भिन्नम ये शब्द भी भूल गए, उन्हें भावों के, क्योंकि सारा खेल भावों का है, भावों का होते हुए भी उसमें निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल बनते, ये बात अलग है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है? भावों को संभालना। तो उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब हमें ये बताओ, उनकी पूरी जो मुनिराज थे, आचार्य महाराज थे, अब सबसे श्रेष्ठ कौन? क्योंकि ये तो केवली बन गए, केवल ज्ञानी। अब सुनो मजे की बात, उनके जो आचार्य महाराज थे वे आहार करके सब गए थे, आ गए लौट के, अरे शिवभूति को तो केवल ज्ञान हो गया वो एक मंत्र में। अब वो आकर के उनकी गंधकुटी लग गई। गंधकुटी मतलब जो ये जहाँ जो प्रवचन करने का वो होता ना, उसको बोलते हैं। तीर्थंकरों का तो समोसरण होता है, लेकिन सामान्य केवली की गंधकुटी होती, लेकिन मूक केवली की गंधकुटी नहीं होती है ना। तो वे मूक केवली तो थे नहीं। अब गंधकुटी में पहुंचे तो बड़े उनके जो आचार्य महाराज थे, जो 12 साल से उनसे कहते थे जे कैसे भोंदू है, वो उनके पास जा रहे और परिक्रमा लगा रहे और उनसे कह रहे हैं भगवान, कौन कह रहा? शिवभूति के जो आचार्य थे वो, भगवान धर्म का स्वरूप क्या है? समझ में आ रही बात? इसलिए आचार्य महाराज अपने जो 1 घंटे पहले जो शिष्य था जिसको तुस्मास भिन्नम दिया था, उससे पूछ रहे, क्योंकि अब तो उनको केवल ज्ञान हो गया, भगवान धर्म का स्वरूप क्या है? तो दिगंबरत्व के साथ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता।
व्यवहार चलाने के लिए होना अलग बात है, होना भी चाहिए, होता ही है। जैसे हमारे बड़े महाराज हैं, हमसे और बड़े महाराज हैं, विनम्र सागर जी सबसे बड़े हैं, तो ये व्यवहार चलाने के लिए तो होता चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि में किसी के पास कम ज्ञान है, किसी के पास ज़्यादा है, श्रद्धा में तो इनके पास दिगंबरत्व है, ये होना ही चाहिए। क्योंकि कौन कब केवल ज्ञान उत्पन्न कर ले, किसी का कोई भरोसा नहीं, उसके भीतरी भाव क्या है क्या पता। इसलिए ये है दिगंबरत्व का प्रभाव। तो आप लोग दोनों तीनों बातें मैंने बता दी। पॉजिटिव प्रभाव क्या है तो सामने दिख रहा है। आचार्य विद्यासागर जी जब 45-50 वर्ष पहले बुंदेलखंड में आए थे तो यहाँ क्या था, आचार्य जी ने एक कविता लिखी थी 1301, उस पर प्रवचन किए थे। मतलब क्यों हुआ था, इसका कारण ये है, बोली लग रही थी तो 1301 रुपए की सबसे लास्ट बोली लगी थी, 5 मिनट तक तालियां बजी थी। कितने की? 1301। तो आचार्य जी ने उस पर प्रवचन किया था 1301, बोली लगी थी 1301 रुपए की, लेकिन आचार्य जी ने प्रवचन उस पर किया 1301। मतलब 13 तो केवल एक शुद्ध आत्मा है, ऐसा प्रवचन किया। मतलब आचार्य ये कह रहे थे उस समय 1300 की बोली बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उनका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है दिगंबरत्व का। यहाँ आचार्य ने आके अपनी दुकान खोली, चारों ओर धर्ममय वातावरण बना दिया। सब देख लो, करोड़ों की बोली लेने की योग्यता आपके अंदर आ गई, तो वो कैसे आई? दिगंबरत्व का ही तो पॉजिटिव प्रभाव है, नहीं है क्या? कुंडलपुर में ऐसा मंदिर बन गया, अजूबा कैसे बना? ये उसी तपस्या का तो प्रभाव है। तो दिगंबरत्व का पॉजिटिव प्रभाव भी इतना जबरदस्त है और कथनचित नेगेटिव भी है। तो आप लोग इसको अपने तरीके से दिमाग में रखें। महाराज जी आपने कहा था वहाँ 2 घटनाएं घटी थीं अप्रत्याशित, ये तो एक हो गई, दूसरी हम फिर सुना सकते हैं क्योंकि समय हो गया। नहीं महाराज जी अभी सुनाओ, तो बहुत कम समय में जल्दी से सुना रहे, ठीक है। डोंगर गांव की बात है। आचार्य महाराज अपनी बसतिका में बैठे थे। पहली जो घटना सुनाई वो वहीं की थी, ये दूसरी। उस समय वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। वो वहां पर आचार्य महाराज के अपनी पूरे मंत्रिमंडल के साथ आए और उन्होंने आचार्य जी के पास उनके कक्ष में नमस्तु किया। 10, 15, 20 मिनट तक चर्चा की। आचार्य जी बोलते हैं मुख्यमंत्री जी प्रवचन करने जा रहा हूं। तो वो कहते हैं महाराज हम भी चलते हैं, अपने पूरे जो भी उनके साथ आए थे 2-4 मंत्री थे। ठीक है, पहुंच गए। मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, कौन? रमन सिंह जी। और आचार्य महाराज के पूरे महाराज, हम लोग 30-35 महाराज थे और आचार्य महाराज प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करते आचार्य महाराज के मुख से पता नहीं उस दिन क्या वो एकदम शुद्ध अध्यात्म परोस रहे थे। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी आप मुझे दिगंबर मानते हैं, मैं अपने आप को दिगंबर मानता ही नहीं। दिमाग खराब हो गया मेरा सुन के। हम लोग बाजू में सुन रहे थे। एक 50 वर्ष से जो दिगंबर है, 50 वर्ष से जो दिगंबर मुद्रा को धारण किए है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने आप को दिगंबर मानता ही नहीं। हमने कहा आचार्य को क्या हो गया आज? 2 मिनट बुद्धि लगाई तो पता चला हा ये तो शुद्ध अध्यात्म परोस रहे हैं। मतलब गुरुजी का ये कहना था कि ये तो वस्त्रों का उतारना, ये तो व्यवहार दिगंबरत्व हो गया। मतलब वो व्यवहार नए होते ना, 2 नए, तो वो शुद्ध निश्चय नए से क्या बोल रहे हैं, वहां तो एक शुद्ध जो आत्म तत्व है वो दिगंबर है। मतलब उसके अलावा ये शरीर, ये कर्म जो लगे हैं, मन, आंखें, इंद्रियां, सब बाहरी चीजें, ये वस्त्र, ये आवरण है, यूं समझ लो। तो शुद्ध दिगंबरत्व क्या है? वो शुद्ध आत्म तत्व। मजा आ गया सुन के। मुख्यमंत्री जी आप मुझे दिगंबर समझते हैं, मैं तो अपने आप को दिगंबर मानता ही नहीं। आचार्य के शब्द थे। उस पंक्ति को मैंने 50 बार वहीं रटा और जा करके अपनी बसतिका में शब्द रूप दिए। क्या दिए वो आपके सामने रखता हूं। अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ हूं। टाइटल बनाया, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ हूं। मुख्यमंत्री जी नहीं समझे कि इनके कहने का क्या मतलब है। सोच रहे होंगे हो सकता है आचार्य उम्र ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि उसका प्रभाव हो, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं था, वो तो ऊंची बात कर रहे थे। तो क्या बोले, उसको क्या लिखा, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ हूं। वस्त्रों का त्याग मात्र कोई बड़ी बात ना, मूक पशु पक्षी की भी वस्त्र रहित साधना। वेश बदलने से हाँ कुछ नया तो हुआ हूं। पहले मेरा वेश क्या था जो आप लोग पहने, वहां से यहां आ गए, थोड़ा नयापन तो आ गया। वस्त्रों का त्याग मात्र कोई बड़ी बात ना, मूक पशु पक्षी की भी वस्त्र रहित साधना।
वेश बदलने से हाँ कुछ नया तो हुआ हूं, चला भी हूं, चाल मानो फिर भी कछुआ हूं, लक्ष्य दूर देख लगता जहां था वहां हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। दिगंबर तो वह है जिस पे कुछ भी लेस मात्र ना, शुद्ध विमल निर्विकार, मन भी जिसके साथ ना, अष्ट कर्म से अभी तो ग्रसित बेपनाह हूं, ओढ़ रखा तन को राग द्वेष से सना हूं, इतना फिर भी मानता हूं कहां था कहां हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। एक शुद्ध ज्ञान मात्र गायक को छोड़कर अपनी आत्मा को हथेली पर रखकर सोचो, बहुत आनंद आएगा। एक शुद्ध ज्ञान मात्र गायक को छोड़कर शेष बाहरी उपाधियों से नाता तोड़कर, दिगंबरत्व है सही बही उसी की होड़ कर, मिले भले वो जब भी जहां जैसे जिस मोड़ पर, पूर्णता तभी, अभी तो जहां का तहां हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। जिस दिन मैं कर्म वृक्ष को उखाड़ फेंक दूं, श्वासों का आवागमन जन्म मरण मेट दूं, काया से रहत लगे खुद में खो गया हूं, साचा निर्ग्रंथ जब जो हूं वो हो गया हूं, समझना कि उसी दिन ही हुआ मैं महा हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां हूं। अहिंसा परमो धर्म की